आज अचानक हमें लगा कि हम अपनी बात करें। आज बहुत ही एक विशाल समस्या दो देशों के बीच में आ चुकी है। भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में बेटी रोटी का संबंध है। वो संबंध है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जिन्हें आज पूरा विश्व जान रहा है और उस पूरे विश्व को लोग उन्हें याद करते हैं और इस याद में जो है हम कोई भी शुभ काम भगवान राम का ही लेकर करते हैं। उन्हें इतिहास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उपाधि दी है। ऐसे परिस्थिति में वो भगवान राम का ससुराल जनकपुर है, जिसे हम लोग आहे गाहे अपने बातों-चीत में अगर कोई व्यक्ति ससुराल जा रहा हो कहते हैं कि जनकपुर जा रहे हो क्या। तो ये पौराणिक जो महत्व है और युग युगों से जो संबंध है नेपाल के साथ, जो बेटी और रोटी का संबंध है। अधिकांश लोग, भारत के अधिकांश लोग, नेपाल के अधिकांश लोग अपने बेटी अपने बेटों की शादी करते हैं। मैं भी अपनी शादी नेपाल के अंदर ही किया है। कई हमारे रिश्तेदार लोग हैं जो कि वहाँ नेपाल में शादी किए हैं। नेपाल के भी कई लोग हैं जो कि इंडिया में शादी किए हुए हैं, भारत में शादी किए हुए हैं। और जिस तरह से ये आ रहा है और ये कल की घटना पर कोई घटना नहीं घटी, इसके लिए हम अपने भारतीय सीमा सशस्त्र बाहिनी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने नेपाल ने जिस तरह से कल कार्रवाई की, गोली चलाया, 1 लोग मारे गए, 2 लोग घायल हैं और 1 आदमी को उठा के ले गया। ये दूसरी बात है कि अंत में नेपाल को उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ा। हम अपने घर में आए हैं, लेकिन आज ये प्रश्न उठ रहा है कि जिस नेपाल के राजतंत्र को समाप्त करने में भारत के नेताओं ने वहाँ आंदोलन किया, जिस भारत में जिस तरह से आंदोलन चले इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ, तो नेपाल के अंदर लोकनायक जयप्रकाश नारायण रहने का काम किया। मतलब ये रहा है कि जो नेपाल के हर समस्याओं पर, हर चिंतन पर भारत सबसे आगे रहा। आज फेसबुक पर भी चल रहा है, कुछ लोग बारे में जो जिस तरह से नेपाल कर रहा है उसको सही ठहरा रहे हैं। दुर्भाग्य मुझे लगता है ऐसे लोगों पर। परिस्थिति में वो इसे सही मान रहे हैं, ये आज सोचनीय विषय हो चुका है। हम आप कोई भी व्यक्ति हो, नेपाल को छोटे भाई के समान ही माना। युग युगों से जो संबंध आ रहा है उस संबंध को लेकर नेपाल को पूरे देश के ससुराल के रूप में माना, एक उपाधि दिया। और नेपाल का जनकपुर आज इसी नाम को लेकर प्रसिद्ध है।
भारत खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकाएं नेपाल से जुड़ती हैं और यहाँ ही नहीं उत्तराखंड के भी कुछ इलाके चलती है। देखिए युग युगों से चल रहा है और अभी जो सरकार है वो भी यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है, लेकिन कभी भी भारत की भूमि को नेपाल ने नहीं कहा कि। और आज कुछ दिन पूर्व अचानक उसने नया नक्शा नेपाल का बनाया और ये भारत का अंग। अब कल हो के नेपाल भारत भी कोई नया नक्शा बनावे और उसको विराटनगर को जो है सो शामिल कर ले। आप महाभारत काल के, रामायण काल के कई जगहों का जो उसमें चित्रण है, जो उसकी कई इलाके नेपाल के अंदर भी हैं। राजा सलहेश का राजपाट भी नेपाल के अंदर। अब उस समय कैसे था, क्या था, ये पौराणिक तथ्यों पर भारत नेपाल के बीच एक संधि भी हुई थी। संभव 1800 में या 1600 में, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, मैं हाल के दिनों में उसे पढ़ भी रहा था। उस संधि में के दौरान भी ये सब क्लियर था। तो फिर ये आज अचानक क्यों ये संबंध बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है? नेपाल को सोचना चाहिए। नेपाल आज चीन के बहकावे में आकर पाकिस्तान बनने जा रहा है। भारत को तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब भारत बोल रहा बहुत चाहता है। अब भारतीय लोग सहन शक्ति भी है और अगर भारत ने कोई कार्रवाई किया किसको होगा, ये नेपाल सरकार को सोचना चाहिए। भारतीय वहाँ नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की शासन है। इसके पूर्व भी कम्युनिस्ट पार्टी की शासन नहीं रही। कई दूसरे दल कभी ये विवाद नहीं आया था, क्योंकि भारत पर दबाव बनाया। कई मुद्दों पर चीन को पीछे हटने की नौबत आई तो उसने भारत को मोहरा बनाया। नेपाल को मोहरा बनाकर भारत के ऊपर अटैक करने का प्रयास किया है। वहाँ के प्रधानमंत्री ओली जी हैं या कौन हैं, वो भी बता देना चाहते हैं कि भारतीयों को कभी भी कम मत और उनके धैर्य की हम नेपाल के लिए क्या करते हैं। अभी फेसबुक पर एक बिपिन लाल जी के फेसबुक पर हमने देखा कि नेपाल के बारे में सारी जानकारी दी और उसके बाद उन्होंने, अब नाम उनका हमें अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि सो नेपाल ने ठीक किया है, वह किया है। जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी दल का हो, वह पहले अपने देश का प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से ज़्यादा उनको खतरा से है। मतलब कि कोरोना जो है
वो भारत से उनके पास जा रहे हैं। धिक्कार है। बोलिए, आज यही कारण है कि विश्व में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सिमटते चली गई। कुछ जिस तरह से बिहार से उनका जो देश से जो उनका सफाया हुआ, 7 स्टेट 8 स्टेट में यहाँ उनकी सरकार रहती, ऊपर आके सिमट गया। यही सब नीति के कारण। अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं, अपने नेपाल को बचाना चाहते हैं, तो चीन के बहकावे में ना आए, अपना नेपाल की का भी नहीं है। संभवतः भारतीय मूल सांसद सरता जी ने इन सवालों को लेकर जो वहाँ संसद में जो पेश किया गया प्रस्ताव उसके विरोध में दी। मैं जानता हूँ कि वहाँ जिस दल से वो जुड़ी होंगी उस दल के द्वारा उनके कार्रवाई होगा, लेकिन वो दिया। वहाँ के लोगों के जब भी दुख दर्द हुआ वह पुराने समय से लेकर देखिए और नए समय के लेकर देखिए, भारत ने हमेशा नेपाल को छोटा भाई मानकर सहयोग करने का काम किया है। हम लोग भारत के खास कर आज बहुत दुख नेपाल के करामत से, जिस तरह से आज एक व्यक्ति की हत्या हो गई, ये आने वाले दिन में है। भारत के मोटरसाइकिल अगर नेपाल के अंदर प्रवेश करेंगे तो बिना टैक्स के नहीं दे जा सकते हैं, लेकिन नेपाल के मोटरसाइकिल अपने संबंधित जो भारत में वाले होते हैं के लिए वो मोटरसाइकिल जब नेपाल में प्रवेश करेगी देगा। तो ये हम लोग नेपाल की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं। धिक्कार है नेपाल, तुम भूल गए मार्ग पर चल रहे हो, वह राजमार्ग चीन नहीं दिया है। ये भी भूल गए कि जयनगर से जनकपुर और आगे तक जो रेलवे लाइन बिछाए हो, कुछ दिनों के बाद रेल वो अयोध्या से जनकपुर को जोड़ने का जो शॉर्ट सर्किट जो सारे तीर्थ स्थल का जो भारत के पास है, उसमें जनकपुर का भी नाम है। उसको भी भूल गए। इसको भी भूल गए कि नेपाल काठमांडू वीरगंज से काठमांडू के दूर रही है, चुल्लू भर पानी में डूब के नेपाल की सरकार को मर जानी चाहिए। जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री, जिस देश का अपना गौरव रहा है, अपना इतिहास रहा है, लोगों ने हमेशा से कहा कि नेपाल कभी किसी की गुलामी नहीं सही है, गुलामी करने पर और जिसका याद रखना अभी भी एक जनता हमारे सीमा सशस्त्र बल के खड़े हो गए कि नेपाल की सीमा में घुसकर भी मारेंगे। लेकिन हम संविधान को मानते हैं, हम संधि को मानते हैं। हमारे जवान
नहीं बैठी है, हम उस पर गोली नहीं खर्च करते हैं। जो हालत आती, लोग भूखे आ रहे हैं। जब से भारत ने कहा है, वहाँ से संबंध तोड़े हैं, तो सभी ने उनके यहाँ पैसेज तो बनाया, लेकिन पाकिस्तान खतरनाक हो चुकी है। अगर ओली और नेपाल के जो दुख हमें के अंचल में जिस दिन वीर आते हैं, हम भीषण झेलते हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान उठाते हैं, लेकिन नेपाल को बचाते हैं। ये भूल गए। आज अगर भारत ने, देश ने नेपाल से व्यापारिक संबंध पर तोड़ दिया, भारत के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके वो खरीदना मजबूरी हो जाएगी, ये नहीं रहेगा। जिस तरह से नेपाल के सीमा तट से लेकर 200, 400, 300 किलोमीटर तक भारत के सामग्रियों का, तो खाने के मोहताज हो जाएंगे। जो चावल हम आपको 30 रुपये आपके मारा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की घटना के बाद नेपाल को सबक लेनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना का फिर को नहीं हो। आपने एक जगह जब काम चल रहा था कंटेनमेंट जोन बनने का, तो नेपाल ने उसके खिलाफ कर दिया, भारत ने काम को रोक दिया, और जब नाप हुआ तो वह जगह भारत में पाई गई। इसी तरह आप जो उत्तराखंड में जो नया नक्शा में जा रहे हैं, इस ज़िंदगी में तो वो नक्शा आपको सुलभ नहीं होगी ओली जी, लेकिन एक चीज़ होगा कि आप गद्दी से उतर जाइएगा। भारत की जनता को जो हुंकार यहाँ उठेगी, यहाँ से जो चिंगारी उठेगी, वो नेपाल को खलास कर देगी, सत्ता पर बैठे लोगों को नेस्ताभूत कर देगी। अब यह इतिहास रहा है, जब भी राजनीतिक संकट आया है नेपाल के अंदर, चीन ने उसका सुलझाने का प्रयास नहीं किया, हमेशा से भारत ने उसको सुलझाने का प्रयास किया। इस दृष्टि से जो भारत और नेपाल के बीच में जो बेटी और रोटी का जो संबंध है, उस संबंध को हम बरकरार रखें और हमेशा से जो पुरानी मान्यता रही है, चाहे नेपाल के राजाओं के साथ भारत के संबंध हो या प्रजातंत्र आने के बाद जो सरकार चुनी गई हो वह संबंध हो, आज जो वहाँ राजतंत्र समाप्त होकर प्रजातंत्र है, उसमें नेपाल की, उसमें भारत की भूमिका है, चीन की कोई भूमिका नहीं है। ये नेपाल को स्वीकार करना चाहिए। नेपाल को ये भी स्वीकार करना चाहिए कि हम चीन के दबाव में ऐसा काम कर रहे हैं। जिस दिन भारत की सेना ने हुंकार भरी, चीन तो अभी पीछे हट ही रहा है, नेपाल खतरनाक साबित हो सकता है। हम नेपाल में रह रहे अपने तमाम भाई भी आग्रह करेंगे कि वो जाएं और कुछ करें, बताने का काम करें, तो याद दिलाएं कि सोवियत रूस कहाँ है, जो इतनी शक्तिशाली हुआ करता था कहाँ है। पूरा विश्व का जो है चीन भारत में प्रवेश किया, और ये ओली फोली ये कह रहे हैं
कि भारत के रास्ते से आ रहे हैं, धिक्कार है। समझिए, अरे का क्षण जब भारत के एक एक योद्धा यहाँ से नेपाल जाकर आपको बचाने का काम कर गए, इतनी जग हंसाई मत कीजिए कि लोग नेपाल के नाम पर भी शर्म करने लगे। क्या सहायता भारत ने पहुंचाई और क्या चीन ने पहुंचाई, उसको आकलन करके ओली फोली देखा कीजिए। और आप केवल वो कम्युनिस्ट पार्टी का है नहीं देखिए। और जिस दिन भारत ने नेपाल की आंतरिक राजनीति में अपनी पैठ बढ़ा दी, अपनी प्रभाव बढ़ाने का काम किया, तो याद रखिए आप कम्युनिस्ट पार्टी का भी हाल भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के हाल जैसा हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं किसी के आंतरिक मामले में जाए। लेकिन जब आप हम पर चोट करेगा नेपाल, एक बार सहेंगे, दो बार सहेंगे, लेकिन तीसरा बार घर में घुसकर मारने का काम करेंगे। और जिस दिन घर में घुसे उस दिन नेपाल में परले। हम चेता देना चाहते हैं नेपाल के राजनेताओं को कि पढ़ाई कीजिए, काहे न चले जाते हैं पढ़ने के लिए। है ताकत, अपने राजनेताओं को देखो, अपने प्रचंड को देखो, अपने जो और लोग जो उन कहाँ हुई बात ये कि दूसरे के कहने पर आकलन देना। में फिर एक बार ये कहना चाहेंगे नेपाल के तमाम राज्य, नेपाल की तमाम जनता को, एक एक कार्यकर्ताओं को अपना उस इतिहास का संग और चीन जैसी दोगली देश के इशारे पर भारत को मुंह खोलने का काम न करें। अगर आप नहीं सचेत हैं तो फिर क्या हो सकता है इसकी कल्पना आप कर ले। अभी तो एक जनता के रूप में आपसे ये हमने अपनी बातें कही। और जिस दिन नेपाल के सीमाओं पर खड़े हमारे पुलिस जवान, नेपाल पुलिस चलती है तो सशस्त्र पुलिस के जवान के बंदूकों से गोला निकलती है। और वो गोला कितने पहुंचाएंगे राहत, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते। दूर दूर तक खदेड़ खदेड़ के मारने के हमारे जवान को रखे हैं। हमारे जवान शहीद होते हैं, अपनी शहादत देते हैं देश की मिट्टी को बचाने के लिए, देश की एक एक ज़मीन को बचाने के लिए, न कि किसी के कहने पर, किसी देश के इशारे पर। भारत नहीं कहता है। अभी भी सचेत हो जाए नेपाल को। जिस दिन नेपाल पाकिस्तान बन गया उस दिन आप